अल्लाह बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। एक तेरे अलावा और कोई भी आसरा नहीं मेरा। मेरी मदद फरमा। जब तक मुझे यकीन ना आ जाए कि बाबा जान सेफ है, कहीं नहीं जाऊंगी। यही रहूंगी। शहरी आपा ने वार्न भी किया था। सही कह रही थी वो कि आप बीमारी में अनबेरेबल हो जाते हैं। जो भी कर लूं आप चिढ़ते ही रहते हैं। आप अभी रिकवर नहीं हुए, मैं सोचकर चुप हो जाती हूँ। बस अब मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, करीब भी नहीं आऊंगी। चलो अब दूर तो रहेगी मुझसे। आमिर बेटा, खुश आमदीद। रियान नहीं आई क्या? मैं तो समझ रही थी तुम्हारे साथ ही आएगी। नहीं मालूम, मुझे कुछ बताए बगैर ही ऑफिस से चली गई थी। बाबा कैसे? वैसे ही हैं। खाना खिला दिया है, दवाई भी दे दी हैं, सो गए हैं अब। किचन में जा रही हूं मैं। कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? नहीं मलिक आपा, शुक्रिया। बिला वजह का एटीट्यूड है। एक तो वेट किए बगैर निकल गई वहां से, ऊपर से अभी तक कोई अता पता नहीं है। वही पहले वाला आमिर समझ रही है मुझे कि मैं परेशान हो जाऊंगा, सड़कों पर ढूंढता फिरूंगा उसे। बेहिस नाशुक्र इंसान, कुछ भी कर लो सब बेकार। थक गया है बताओ, जैसे मैं तो मरी जा रही हूं उसके लिए। थक गया। लहसुन के पकौड़ों ने तो कबाड़ा कर दिया है। दूसरी प्लेट नहीं खानी चाहिए थी रात के वक्त। बताओ, उछल कूद कर रहे हैं।
जाने कहाँ जाके रुकेंगे। पेट खाली होगा तो सुकून मिलेगा। ओह, तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया? देखो अगर ऐसा कुछ कहा भी है तो मुझे मत बताना। नहीं शहरिया आपा, बिल्कुल ठीक है वो। डॉक्टर ने तो यही कहा है। शुक्र है ठीक हो गए, वरना मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। जरा मेरी तरफ देखना। तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? आपने सही कहा था शहरिया आपा, बीमारी में बावले हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ, बताया था ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है। बस तुम ज्यादा तवज्जो मत दो। बेचारा बच्चा बीमार हो जाए, हर किसी को काट खाने को दौड़ता है वो। हर बात पे चिढ़ेगा, चीखेगा, हंगामा करेंगे। ये बात तो ठीक नहीं है। शौहर को बुरा भला मत कहना। अरे आप खुद भी तो इतना कुछ कह रही हैं शहरिया आपा। ये क्या कह दिया मैंने? अब जाकर तो करीब आए थे दोनों, मैंने फिर दूर कर दिया इसे शौहर से। देखो देखो, तुम समझी नहीं असल में मेरी बात। वो कमाल ना बहुत अच्छे दिल का इंसान है। हीरा है मेरा बच्चा, हीरा है। तमीज तहजीब वाला, नरम दिल। मगर जब बीमार हो जाता है ना तो समझ नहीं आता क्या करे। ऐसे शौहर के साथ थोड़ा सब्र से काम लेना होता है। मैं नहीं चाहती कोई ऐसी वैसी बात हो जाए घर में। बस जल्दी से रिकवर हो जाए ताकि सबकी जान छूटे। नहीं, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। एक बीवी को मुश्किल वक्त में शौहर का साथ देना चाहिए। देखो, इसी में तुम्हारा भला है। लेकिन चीखने चिल्लाने का क्या हक है उनका मुझ पर? स्टूपिड इंसान। या अल्लाह, पहल बज रही है, नहीं उठा रही। या अल्लाह, खुदा न खास्ता, अल्लाह तू हर मुश्किल, हर नाकहानी से महफूज रखना। आमिर को कॉल करूं क्या मैं? रियान, बेटी, मेरी बच्ची, क्या हुआ है ये तुम्हें? अंदर आओ जल्दी। ठिठर रही हो तुम। कहाँ थी तुम इतनी सर्दी में बेटी? बहुत रूड हो गया था मैं, लेकिन अच्छा हुआ अब डिस्टेंस रहेगा। गुस्से में मैं इसे ना जाने क्या क्या कह गया, और कह भी कह रही थी आखिर। सही तो कह रही थी, बेहतरी ही चाहती है मेरी। देखो जरा इस इंसान को, अपनी मेडिसिन लिए बगैर ही सो गए।
टाइम देखा है तुमने? रुकने का कहा था तुम्हें, रुकने का, लेकिन तुमने कहां सुननी थी। वही अपनी मनमानी की तुमने। ये खामोशी ही तुम्हारा हथियार है ना? फिर निकाल लिया तुमने इसे। मगर अब तुम एक चीज भूल रही हो कि आज के बाद तुम चाहे खामोश बैठी रहो या चाहे जो कुछ भी करो, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए अब आम नहीं रही हो। मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं कि इतनी रात को तुम सड़कों पर क्या करती फिर रही थी। समझ आया तुम्हें? क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी में जरा सी भी अहमियत नहीं रखती, कुछ नहीं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। इस घर में कोई भी बगैर किसी को बताए इतनी रात तक बाहर नहीं रह सकता। याद रखो, यह पहली और आखिरी वार्निंग है। जो आज हुआ वो अब दोबारा कभी नहीं होगा, समझी? अरे कितनी क्यूट कैटी है ये। तुम्हारी अम्मी तुम्हें छोड़कर चली गई हैं? हाँ, डरो मत, डरो नहीं। अरे तुम तो कांप भी रही हो, मेरे पास आओ। आ जाओ आ जाओ। अरे मुझे यकीन है कि तुम्हें भूख लगी होगी बहुत ज्यादा। चलो पहले तो हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। तुम भी मेरी तरह बिल्कुल अकेली हो ना? यहाँ वहां भटक रही हो, नहीं जानती कि कहाँ जाना है।
तुम तो इसलिए सर्दी में थी क्योंकि तुम्हारे पास घर नहीं। अगर मेरे पास तो घर है, फिर मैं क्यों इस घर में ठठर रही हूं? मेरी अम्मी भी चली गई हैं, तुम्हारी अम्मी की तरह। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया और यहां आ गई। वो सब कुछ हुआ मेरे साथ कि ना पूछो, लेकिन किसी भी चीज ने आज तक उतना हर्ट नहीं किया जितना उनका मेरी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखना हर्ट करता है। वो पूछते हैं चली क्यों नहीं जाती, लेकिन मैं नहीं जा सकती। फिर चाहे उनकी नफरत किसी खंजर की तरह मेरे दिल को चीर ही क्यों ना दे, फिर भी नहीं जा सकती, क्योंकि बाबा जान को मेरी जरूरत है। जिसने भी उन्हें इस हाल तक पहुंचाया उसे ढूंढ के रहूंगी और किसी भी तरह उस शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी मैं। बस फिर उसके बाद चली जाऊंगी यहां से। तो ये हुआ। हाँ, मेंशन में भी कुछ ऐसा ही है। वो अब उसी हैसियत में है जिसमें उसे होना चाहिए था। नौकरानी से ज्यादा औकात नहीं है अब उसकी। कोई परवाह नहीं थी आमिर को उसकी। टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा था उसे। इस कदर इंसल्ट की है उसकी कि बता नहीं सकती। मैंने तुमसे कहा था ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा जेमरे। आगे आगे देखती रहो तुम बस के होता क्या है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जावेदा आंटी, सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कोई जादू हो गया हो। तो तुमको मुझ पर यकीन करना चाहिए था ना जेमरे। बाय द वे आई एम रियली सॉरी। उस दिन आपके साथ बहुत गलत किया मैंने। आपके प्लान पे मुझे जरा भी डाउट नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तुमने और मैंने बहुत मुश्किलें उठा ली हैं। बस तुम अपनी मौजूदगी को शो करो पूरी तरह से। आमिर की लाइफ में रियान नहीं है अब। कैसे कैसे शो करूं? इस मौके से फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा केयर करो उसकी। उसे शादी से पहले के टाइम में ले जाओ। जेमरे, तुम्हें ये करना होगा क्योंकि तुम ये कर सकती हो, मुझे पूरा यकीन है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें जावेद आंटी, मुझ पे छोड़ दे सब।
टॉप टू बॉटम 7th है कैथारसिस, लेफ्ट से राइट 10th है फिब्यूला। मैंने भी कर लिया था। चलो ठीक है, काफी तो कर लिया आपने। ये 2 भी लिख लें तो समझे डन सब। अपनी मेडिसिन लें और सो जाएं बस। वैसे तो अल्फाज ठीक से बोल नहीं पाती, लेकिन कैथारसिस क्या है और फिब्यूला क्या है खूब पता है। अजीब सी बात है। अब इसकी क्या वजाहत होगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। तुम ये लो और अपने कमरे में जाओ, मैं दूध ला रही हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू आपा। You're welcome. नाश्ता कर लिया तुमने बेटी? मैं थोड़ी देर में करूंगी आपा। बेटी, रात भर सो नहीं सकी मैं टेंशन से। तुम्हारा ही ध्यान लगा रहा मुझे। पूछा इसलिए नहीं कि तुम चिढ़ ना चाहो बेटी, मगर परेशानी तो है ना। बहुत टेंशन में हूं मैं। क्या हुआ था बेटी तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मलिक आपा, अपना पर्स यहाँ भूल गई थी तो बस पैदल आना पड़ गया मुझे कल। हाय मेरी जान, टैक्सी करके आ जाती ना, घर से हो जाती तुम्हें पेमेंट। नहीं कोई बात नहीं मलिक आपा, हमारी बात तो बीच में ही अधूरी रह गई थी। बाबा जान जिस दिन गिरे थे उस दिन क्या हुआ था? हिकमत साहब घर आए तो उनका मूड खराब था, बेहद गुस्से में थे और उनका ब्लड प्रेशर भी हाई था, चक्कर आ रहे थे उन्हें, गिरने वाले हो रहे थे वो। दवाई दी फिर मैंने उन्हें। और कोई खास बात तो नहीं हुई उस दिन? मेरा मतलब कुछ ऐसा जो कि कुछ अलग लगा हो? हिकमत साहब के बेहोश होने से पहले तो जावेदा मैम से झगड़ा हुआ था उनका। झगड़ा हुआ था? मगर वो झगड़ा हमेशा होने वाली लड़ाइयों जैसा नहीं था। किचन तक आ रही थी उनकी चीख पुकार। शायद इसी वजह से उनका ब्लड प्रेशर और हाई हुआ होगा। तो उस दिन जावेदा आंटी से झगड़ा हुआ था। बाकी सब कुछ तो तुम्हें पता ही है। वो चकरा कर गिरे और उनका सर टकरा गया, यही कुछ है बस। चलें ठीक है। हिकमत की कंडीशन तो पता ही है। अब ये सब मामलात मैं ही देखूंगी इंशाअल्लाह। नहीं, आमिर पर तो पहले ही बहुत लोड है। जी, हिकमत साहब का शेयर भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कर सकती हैं आप। बाबा जान को इस हाल तक पहुंचाने वाली आप हैं। आमिर और सोना को ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो सब हुआ है मेरे साथ कि ना पूछो, लेकिन जो अजियत उनकी नफरत भरी नजरें देती हैं उतना हर्ट कभी नहीं हुआ। ऐसे क्यों देख रही हो? आखिर इस कदर बेयकीनी क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? हर बात की कोई वजह होती है। जो भी नफरत है, जो भी गुस्सा है, तुम समझ सकती हो अच्छी तरह। समझ नहीं आ रहा अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। उसने डायरेक्ट गाड़ी चढ़ाई थी हम पर। वकील से मिले, बात हुई उससे? क्या मतलब सबूत नाकाफी हैं? उसने मुझे और मेरी वाइफ को मारने की कोशिश की। देखो, तलाश से अब मुझे सिर्फ मिशाल को ही नहीं बचाना, नौरीन भी खतरे में है। उसे भी मारने की धमकी दी है उसने मेरे सामने। नौरीन से क्या प्रॉब्लम है उसे? ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। तुम कब आई? मैंने देखा नहीं। अभी ही आई थी, आपको देख के हैरान हो गई। मेरा ख्याल तो कुछ दिन रेस्ट करेंगे। काम तो रुक नहीं सकता। सही कह रहे हैं, आपने हमेशा काम को खुद से ज्यादा तरजीह दी है। ये क्या है? सब फ्लॉज ठीक कर दिए हैं, आपके साइन होने हैं अब। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। रहने दे, है मेरे पास पैसे। रख लो, शाबाश। अल्लाह तुम्हारा जहन रोशन रखे ज़ैनब। थैंक यू आपा। तुम तैयार हो ना बेटा? हाँ रियान आपा, मेरे वापस आने तक। फिक्र नहीं करो, ख्याल रखूंगी। कैटी का खिला दूंगी उसे खाना। शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट। मेरे साथ आओ। यहीं वेट करो। अब क्या करना चाहते हैं ये? ये रख लो। क्या है ये? बाबा की केयर कर रही हो, काफी मेहनत लग रही होगी। ये तुम्हारी मेहनत का मुआवजा है।
अभी तक गुस्से में होगी क्या वो? कॉल करता हूं उसे। नहीं, डिस्टेंस ही बेहतर है। केस खत्म होने के बाद यह मामला भी खुद ही खत्म हो जाएगा। आप ही भूल गए थे। आमिर, आमिर, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। अब हर वक्त काम ही करते रहोगे क्या? कब से अपने लिए टाइम नहीं निकाला तुमने? किसी को तो काम करना होगा जैमरे। एक मिनट। तुझ की कॉल आई थी, तुम कब से नहीं मिले उससे? मीटअप अरेंज कर रहे हैं वो लोग, हर कोई मिस कर रहा है तुम्हें। मैं बहुत बिजी हूँ जैमरे, अभी रहने दो, फिर किसी वक्त। खुदा हाफिज। मगर जैमरे, बहुत काम है मुझे, ऑफिस में जाना होगा। मुझसे बचकर नहीं जा सकते आमिर साहब। हेलो तुझ, क्या हाल है तुम्हारे? हाँ, काफी दिन हो गए मिले नहीं यार। सुनो मेरी बात। आपको कुछ अंदाजा है कितना टाइम हो गया है? नहीं। दवा के टाइम में सिर्फ 5 मिनट रह गए। रख के जा रही हूँ, टाइम से खा लीजिएगा आप, भूलिएगा नहीं। नहीं भूलूंगा। अभी रिकवर नहीं हुए आप, पता है ना, रेस्ट की जरूरत है आपको। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेडिसिन लेना मत भूलिएगा। क्या हो गया, ठीक तो है आप? कितनी दफा बताया है आपको, कितनी दफा बताया है? चले लेग स्ट्रेच करें। सुनते ही नहीं मेरी बात। दिन भर इसी तरह लेग स्ट्रेच करके रखनी है आपको। मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होंगे तभी तो रात को ठीक से सो सकेंगे ना आप। मसल्स को आराम नहीं देंगे तो आप कैसे जल्दी ठीक हो सकते हैं? क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम जाना है, अगर इजाजत हो। कमाल अफंदी, आओ दो दो हाथ करते हैं। एक एड्रेस भेजूंगा, हिम्मत है तो वहां आ जाओ। ये वादा है मेरा, सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई नहीं होगा। मुझे मेरे किए की सजा दे रहे हैं। मगर आप नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। मैं तो खुद आपसे ज्यादा हसीयत में हूं, मगर आप नहीं जानते। अल्लाह मुझे हिम्मत दे ये सहने की। बाबा जान के साथ क्या हुआ जब तक जान नहीं लेती, मैं यहां से कहीं भी नहीं जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी सहना पड़े, चाहे जैसा भी सुलूक हो जाए, कितनी भी अजियत सहनी पड़े।
ये आदमी सचमुच पागल है। वो जज्बाती कमाल ही मैसेज देख लेंगे तो बहुत टेंशन में आ जाएंगे। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। क्या हाल है टांग का? बेहतर हुई? हाँ ठीक हूं मैं। तुम घर वापस चली जाओ। ठीक है, मेडिसिन ले लीजिएगा, भूलिएगा मत। हेलो, कैसी हैं आप? ये क्या है? हर्बल टी लाई थी इनके लिए। ये चाय नहीं पीनी इन्हें। लेकिन क्यों? इसमें ग्रेप फ्रूट होता है जो दवा का असर कम कर देता है। बिल्कुल। पता नहीं था। आई एम सॉरी कमाल साहब। मैं भी क्लीन कर देती हूँ इसको। अब बोलो मिस्टर कमाल, कैसे डिस्टेंस रखोगे इससे? ये ले बाबा जान। जानती हूँ आपको दवाइयाँ खाना पसंद नहीं है, लेकिन ये आज की आखिरी दवा है। आ जाए, उठे। बस बस ठीक है। बाबा जान, बस किसी तरह पता चल जाए कि आपके साथ हुआ क्या था। और क्या करूं अब? इस कंडीशन में भी ऑफिस आ गया, वो यहां पर भी आ गई। अब कहां रह गई? रेस्टरूम तक तो गई थी। चलो जहां भी है, मुझे क्या, मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? कमाल अफंदी, कब तक अपनी बेगम के दामन में छुपे रहोगे? निकलो बाहर। इतना मत डरो मुझसे, इतना इंतजार मत करो मुझे। आ जाओ, शाबाश। बदबख्त मुझे इश्तियाल दिला रहा है। शामत आई है इसकी। भाई पेपर साइन हो गए हैं, बस फोटोकॉपी करवा के आता हूं मैं। ताजी रुको, बात सुनो मेरी। क्या बात है भाई? गाड़ी की चाबी तो मुझे। भाई कहाँ जाना है? मैं ले चलता हूँ आपको। नौरीन मैम ने सख्ती से कहा है आपको अकेले नहीं जाने देना। ताजी चाबी तो मुझे।